हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम कंसेप्ट क्लासेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें। इससे पहले जो है 3 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, ये चौथा वीडियो है। पहले 3 वीडियो जाकर देखें, फिर यहाँ चौथा वीडियो देखें। फ्रेंड्स चलिए आगे चलते हैं। 3 वीडियो में जो है हमने 30 क्वेश्चन जो है करा दिया है। 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कहा है कि 3 प्लस का 2√5 एक संख्या है, कौन सी संख्या है बोला गया है। तो जो भी संख्या जो है रूट में दिया गया है और तो वह जो है संख्या जिसका कहने का मतलब वह जो है पूर्णांक में नहीं हो तो वह अपरिमेय संख्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले थे अभी थर्ड जो है वीडियो में पढ़ाए थे फ्रेंड्स। क्या पढ़ाए थे कि अगर जो है 2 के पावर n 2 के पावर n 2 के पावर n 2 के पावर जिसका हर जो है 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में होगा, तो वह जो होगा उसका जो है दशमलव प्रसार शांत होगा। और या फिर जो है 2 के पावर n के रूप का भी होगा तो भी जो है दशमलव प्रसार शांत ही होगा। या फिर जो है 2 के पावर m के ही रूप का होगा तो भी उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत ही होगा। ये सब का सब क्या होगा, शांत होगा। लेकिन इसके अलावा और कुछ भी आ जाए तो वो सब का सब क्या होगा, दशमलव प्रसार उसका अशांत होगा। तो 400 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 400 को हम लिख सकते हैं, इसका भाज्य गुणनखंड अगर लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 400 को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देख रहे हैं कि 2 के पावर 4 आ रहा है और इंटू जो है 5 के पावर 2 आ रहा है। इसका मतलब 2 और 5 के ही फॉर्म में बन रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए फ्रेंड्स 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब 32 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है, कह रहा है कि 2.13 113 1113 इस टाइप के अगर जो है बढ़ रहा है तो फ्रेंड्स यह जो संख्या होगा यह अपरिमेय संख्या होगा। या फिर 0 पॉइंट ऐसे फ्रेंड्स दिया रहा है कि 0 पॉइंट जो है 3 0.3 03 003 0003 अगर इस टाइप से है तो भी जो है क्या होगा, वह परिमेय संख्या हो। लेकिन अगर ऐसे दिया रहा है कि 0.3 03 तो यहाँ पे कह रहा है कि 2 संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, इसका तो 0.30 के ऊपर में क्या आ जाएगा, रैक्रियंग आ जाएगा। तो यह जो संख्या होगा तो यह क्या होगा, शांत दशमलव का होगा और यह जो होगा परिमेय आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहा है कि यदि a एक धनात्मक संख्या हो तो a और इसके व्युत्क्रम का गुणनफल क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। कहा है कि a जो है एक धनात्मक पूर्णांक, तो मान लीजिए a जो है क्या है, धनात्मक पूर्णांक और इसका व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, a/1/a और इसका गुणनफल मतलब दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह देंगे तो a से a कट जाएगा तो बचेगा फ्रेंड्स क्या, 1 बचेगा। तो कह रहा है कि दोनों का गुणनफल क्या होगा, तो इस दोनों का गुणनफल 1 आया। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स। आगे कहा है 35 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कि 144 का जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स 144 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 144 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, क्या आता है 144 का हम अभाज्य गुणनखंड अगर हम करेंगे तो क्या आएगा। तो सबसे पहले हम 2 से लगाएंगे तो 72 आ जाएगा, फिर जो है 2 से लगाएंगे तो 36 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 18 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 2 से लगाएंगे तो 9 आ जाएगा, ये 18 है। फिर 3 से लगेगा फ्रेंड्स तो 3 से 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब 2 कितना बार है, तो 4 बार, इसका मतलब 2 के पावर 4 आ जाएगा। तो पूछा है हमें क्या कि 2 का घात कितना होता है, 2 का घात कितना होता है, 4 है। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, 4। हमसे केवल 2 का घात पूछा है, अगर हमसे 3 का घात पूछता तो कितना आता फ्रेंड्स,
तो 3 का घात पूछता तो 2 आता फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगे कह रहा है कि संख्या 196 के अभाज्य गुणनफल की घातों का योग कितना होगा। तो घातों का योग पूछा, तो 196 का हम सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, अभाज्य गुणनफल निकालेंगे। तो 19 और 6 का जो है 19 196 का हम अभाज्य गुणनफल निकालेंगे। तो पहले 2 से लगेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 2 से ये 9 टाइम्स लगेगा और ये 8 टाइम्स लगेगा। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, ये 4 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। फिर हम 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से नहीं लगेगा, फिर 7 से लगेगा 7 टाइम्स, फिर 7 से लगेगा 7 टाइम्स। हमसे बोला क्या है कि अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग। तो घात देखो, 2 का घात 2 आया और जो है 7 का घात कितना आया, भी 2 आया। तो इसका मतलब केवल हमें घात पूछा है और घातों का जो है गुणन मतलब योग पूछा था। घात, इसका भी घात 2 है, इसका भी घात 2 है, तो इसका मतलब 2 प्लस का 2, इसका मतलब कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 4। इसका सही आंसर कितना आ गया, तो इसका सही आंसर 4 आ गया। चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर 4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है फ्रेंड्स कि यदि 2 संख्याओं का HCF अगर 1 हो तो वे संख्या क्या कहलाती है। तो बताए हैं कि जिसका 2 संख्याओं का अगर HCF अगर 1 होता है तो उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 38 नंबर को कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या का वास्तविक जो है ग्राफ रूप क्या होता है। तो वह जो होता है एक वास्तविक संख्या होता है। क्या होता है, एक वास्तविक संख्या होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, यदि LCM जो है x इंटू 18, तो संख्या दिया गया 1 और 18 का LCM 36 है और 1 और 18 का जो है LCM 2 है। तो पूछा है कि जो x का मान क्या होगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम फ्रेंड्स हम यहाँ पे रख के देखना पड़ेगा, ऑप्शन से रख। तो यहाँ पे अगर हम 4 रख देते हैं तो 4 और जो है अगर हम 4 यहाँ पे रखते हैं तो 4 और 18 का LCM कितना होता है, तो 36 होता है। 4 और 18 का LCM क्या होता है, तो 36 होता है। तो यहाँ भी अगर हम जो है 4 रख देंगे तो 4 और जो है 18 का जो है HCF कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 4। LCM आप खुद से निकाल लेंगे फ्रेंड्स, या फिर नहीं समझ में आया तो ऐसे देखेंगे कि हम जानते हैं कि 2 और 4 का LCM कितना होता है, 2 और 4 का LCM कितना होता है, तो जो बड़ी संख्या होता है वही होता है, तो 4 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और 2 और जो है 4 का अगर हमसे पूछा जाए तो HCF पूछा जाए तो छोटी संख्या होता है। चलो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अच्छा, जो अभी बताए हैं वो इस क्वेश्चन में है। चलो देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या है। जैसे देखो LCM A और B का LCM B है बड़ी वाली संख्या, और HCF क्या होगा, तो छोटी वाली। अभी बताया है कि 2 और 4 का अगर हम LCM अगर लेते हैं, 2 और 4 का LCM, तो LCM जो होता है बड़ी वाली संख्या होता है। और 2 और 4 का ही अगर हम HCF निकालते हैं फ्रेंड्स तो क्या होता है, तो 2 और 4 का HCF ये छोटी वाली जो संख्या होता है वो होता है। तो हमसे तो LCM तो बड़ी वाली हो गया, तो HCF क्या हो जाएगा, छोटी वाली। तो छोटी संख्या क्या है, A है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, ये A नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।